देश की बेटियों का सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। आज बात उस बेटी की होगी जिस बेटी ने अपने सपनों को वो उड़ान दी जो आज तक दुनिया भर में बेटियां सोचती रही। उस बेटी के सपने आसान नहीं थे और सोचना भी आसान नहीं था, लेकिन एक छोटी सी जगह से निकलकर इस बेटी ने अपने सपनों को वो पंख लगाए जो आज चमकते हुए सितारों के बीच अपने हाथों से बनी हुई डिजाइनर ड्रेसेस बड़ी बड़ी चमकती हुई हस्तियां पहनती हुई गुरूर करती हैं। रीना ढाका। रीना ढाका भारत की वो बड़ी फैशन डिजाइनर है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बेटी ने 15 सालों से लगातार फैशन की दुनिया में अपनी चमक और पहचान बनाई। संभव नहीं था, इतना आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। बेटी का कहना है कि हर किसी चीज को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बस उस मेहनत में मैंने भी अपने दिल और जान से काम किया और वो रंग लेकर आई। आज दुनिया भर में रीना ढाका के हाथ से बनी हुई डिजाइनर ड्रेसेस लोग पहनते हैं और तारीफ करते हैं। रीना ने अपने बचपन के बाद से कभी भी असंभव कल्पना की थी जो हमेशा शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है। रीना चंडीगढ़ और शिमला के बीच पली बड़ी है। चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज में फॉर गर्ल्स के ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद रीना ढाका ने सोचा कि कुछ ऐसा करना है कि आत्मनिर्भर बनना है और इस आत्मनिर्भरता की कड़ी में और बेटियों को जोड़ना है। सपना साकार हुआ, रीना ढाका आत्मनिर्भर बनी और आज उसी आत्मनिर्भरता की कड़ी में रीना ढाका कई बेटियों को आत्मनिर्भरता के गुर सिखा रही है। लेकिन रीना ढाका का कहना है कि शुरुआती दौर काफी कठिन थे। दोस्तों के यहाँ सलवार कमीज का बुटीक खोला, उनकी डिजाइन के किए गए कपड़ों को लोगों ने खूब सराहना की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फैशन जगत में जोरदार एंट्री की। आज तालियों की गड़गड़ाहट रीना ढाका के लिए उठती है। रीना ढाका बाकी बेटियों के लिए मिसाल बन चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देश की बेटियों का सफर और कारवां आगे बढ़ रहा है और आज हम एक ऐसी बेटी के पास आए हैं जो आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल, लगातार देश की बेटियों में ऐसी ऐसी बेटियां आपके सामने आ रही हैं जो मुकाम बना रही है, इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कर रही है और मेहनत और जज्बे की कहानी आपके सामने रख रही है। इसके साथ ही आज हमारे साथ रीना ढाका होगी, फैशन डिजाइनर, वो डिजाइनर जिसने एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट की थी और आज दुनिया भर में अपने नाम का तहलका मचा रही है। आज मैं वहीं पर हूँ और देखिए बहुत खूबसूरत डिजाइन की जो ड्रेसेस है, सिर्फ इसको दिल्ली में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इन चीजों को अपनाया जाता है। रीना ढाका की जो ड्रेसेस हैं उनको पहनकर विदेशों में भी कहा जाता है कि हमने भारतीय डिजाइनर से खरीदी और देखिए इसका लुक कितना प्यारा है। तो आज हमारे भारत की जो बेटियां हैं वो धीरे धीरे विदेशों में जाकर भारत के झंडे को गौरवान्वित करती हैं। तो चलिए, रीना ढाका के हम यहाँ पर पहुंच गए हैं फैशन डिजाइनर के पास और उनकी फैक्ट्री में जहाँ खूबसूरत डिजाइनर ड्रेसेज लगी हुई है, जहाँ लोग खरीदने के लिए लाइन पे लग जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपका भी बहुत स्वागत। पहले तो मैं सवाल वो करूंगी आपको क्योंकि कोविड का काल चल रहा है और फिलहाल हम उस पड़ाव पर हैं जब बहुत जल्दी ये चीजें खत्म होने वाली है। लेकिन इस वक्त अगर किसी ने अच्छा एग्जाम्पल सेट किया तो हमारी देश की बेटियां हैं, डॉक्टर हैं, उन लोगों ने की बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। आपसे जानना चाहूंगी, इस कोविड के वक्त रीना ढाका क्या चल रहा था, कुछ नई चीजें? तो कोविड का मेरे लिए, तो अगर आप सच में जानना चाहो, मेरे लिए एक आई ओपनर था। बीच में मैं 3-4 बार ही बीमार हुई हूँ। एक बार जब बच्चे पैदा हुए हैं और फिर एक बार आई हैड अ स्मॉल स्टिंट विद कैंसर। पर कभी भी जब मैं बीमार भी थी, अस्पताल में बिस्तर के ऊपर, चाहे वो कोई असिस्टेंट हो या फैमिली मेंबर हो, फोन पे कुछ पूछ रहा है तुमसे, कैन दे डू दिस, कैन दे डू दिस, कोई इंक्वायरी है, कोई अप्रूवल है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो एक्चुअल में ये हेड कभी बंद नहीं हुआ, बिकॉज ये जिम्मेवारी भी होती है, वर्कर्स है, वर्क फोर्स होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। हमारा अगर साइकिल चलेगा तो उसके लिए ये भी चलेगा साथ में। तो कोविड ने वो बंद कर दिया। जब मुझको तसल्ली हुई कि मेरे जो वर्कर्स हैं या कारीगर्स जो भी हैं वो खुश हैं, घर गए अपने, उनका जो मन था, वो उनकी चॉइसेस थी, वो चले गए, तो और वो दे आर वेल सेटल्ड बाय अस। तो तब उसके बाद मुझे जो 2 महीने मिले हैं वो मेरे को मेरी जिंदगी में पहली बार मिले हैं। So that for me was a best part of COVID. Of course, अब ऐसा है कि जिम्मेवारियां आ गई हैं। कोविड किसे छुट्टी तो नहीं है, वो परमानेंट संडे हमारा ऑफ हो गया है। नए तरीके हैं, वी हैव टू अडेप्ट। अब जैसे आपने देखा, सब कुछ
कॉन्टैक्टलेस चाहिए लोगों को, तो वो कैसे पहुंचाओ? 3 डायमेंशनल मीडियम है, हाथ लगाने का मीडियम है, उसको कैसे हम कॉन्टैक्टलेस। काम पर असर पड़ा बहुत रीना ढाका के काम पर? मैं अकेली नहीं हूँ इसमें। मैं सारा आपसे करूंगी, बहुत लोगों को पड़ा, रीना ढाका पर असर पड़ा उनके काम पर। फैशन एक ऐसा काम है जो एक नेसेसिटी नहीं था, तो ऑब्वियसली हम सबको, इस हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा काम से, इस कोविड से बहुत बड़ा शॉक लगा है। और अब ये हो रहा है कि जो हमने कॉस्ट ऑफ कोर्स कम कर लिए हैं और हमारा स्ट्रगल बढ़ा दिया है टू एक्सपोज आवरसेल्व्स टू न्यू ट्रेंड्स, टू ट्राई हार्डर। जो मतलब अब हम कोशिश में हैं, हमारी कोशिश दुगनी हो गई है, तिगनी हो गई है, और हमारी रिटर्न से इतनी कोई हमारी उम्मीदें नहीं है इस वक्त। हम इसको एक स्टॉप गैप लेके चल रहे हैं, और इसमें बहुत कहानियां हैं, रोज कुछ नई लर्निंग है। कपड़े को कैसे अडेप्ट करें, कॉस्ट को कैसे अडेप्ट करें, कैसे एक प्रोडक्ट को प्रोडक्टिव बनाएं, प्राइस फ्रेंडली बनाएं। कोरोना से पहले जो रीना ढाका तेल का मचा रही थी अपने काम को लेकर, चाहते हैं कि अब कोरोना खत्म होते होते फिर से वैसा ही कुछ बन जाए माहौल। और जिस तरह आपने कहा कि ये फर्क सिर्फ मेरे ऊपर नहीं पड़ा है, बहुत सारे लोग हैं जो रीना ढाका की तरह ही सोच रहे हैं कि काश अब वापस से ये लाइन और पटरी पर हम चलना स्टार्ट करें। लेकिन रीना ढाका, आज देश की बेटी में आप हैं, तो मैं ना दर्द आपके कोविड के जानना चाहूंगी और ना जो आपके साथ बीता इस दौरान वो जानना चाहूंगी। मैं वो जानना चाहूंगी कि इतना सब होने के बाद में भी हमारी मुस्कुराती हैं बेटियां, तो उसकी मिसाल है आप। पहला सवाल ये होगा कि आपकी जिंदगी में जी रीना ढाका पहले क्या थी? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं कहती हैं कि उनकी किस्मत अच्छी थी, उनके साथ लक था, उनके पास पैसा था, इसलिए आज वो रीना ढाका जो इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर बनी है, हम नहीं बन सकते। इस सवाल का जवाब है आपके पास? जैसे जब मैं शुरू हुई थी, मैं बहुत छोटी थी। पहली बात तो मैं एक बहुत ही कंट्रोल्ड, मेरा डोंट फॉरगेट, जब मेरा टाइम था आप लोग पैदा नहीं हुए थे, वो 1990 की बात कर रही हूँ। तब कोई फैशन की इंडस्ट्री ही नहीं थी इंडिया में। हम लोग पहले आ गए थे, वर्ल्ड में भी ऑल्सो डिजाइनर्स नहीं थे उस टाइम। तो जब मैं आई थी, हमें कोई पैसे का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम। एक बहुत ही अद्भुत चीज थी जो आज के पैरेलल के साथ है। आज भी देखिए पैसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, इट हैज नो मीनिंग, ना आ रहा है ना जा रहा है। सो यू हैव गॉट अ लाइफ ऑन स्टैंड स्टिल। तो क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, रॉ मटेरियल हो, लेबर कॉस्ट हो, डिज़ाइन कॉस्ट हो, तो हाउ विल आई डू इट? तो नहीं, ऐसा कोई मेरे पास जादू का वो नहीं था वॉन्ड। और मैंने सारी उम्र बहुत काम करा है, खड़े हो के फैक्ट्रीज में, जब तक शिपमेंट्स नहीं गई हैं, डेडलाइंस हैं, किसी की वेडिंग है, तो भी हमने, चाहे रात शोज होते हैं, तो वी हैव टू स्टैंड। उसमें दिन और रात नहीं रहता है, इट इज टाइम फ्रॉम द मेकिंग टू द डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब होता है डेड, डेड मतलब मर गया, मरे बिना ये काम नहीं पूरा होता है। अच्छा, तो इस काम के लिए मरना होता था? बहुत मरना पड़ता है। ये नहीं बोल सकते हो क्योंकि आप औरत हो, आपके घर में बच्चे रो रहे हैं, आज बीमार है, आज त्योहार है, वो सब चलेगा शायद फॉर द एम्प्लॉय, बट व्हेन यू बिकम द एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ, यू विल हैव टू मेक दैट सैक्रिफाइस, कि नहीं तो यू लूज योर सेल। तो ये तो हमारे ट्रेड में मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। सब जानते, ज़्यादातर जो जान गए हैं इसका साइकिल, वो समझते हैं कि इसमें ना दिन है ना रात है, एक प्रोडक्शन है फ्रॉम एक दिन से दूसरे दिन तक सर्वाइवल। यानी आप कहते हैं कि फैशन डिज़ाइनर की दुनिया में जाना, फैशन डिज़ाइनर के लिए, बड़े बड़े डिज़ाइनरों के लिए, मतलब डिज़ाइन करने कपड़े बड़ा आसान होता है। प्रोफाइल देखकर बड़े खुश हो जाते हैं कि रीना ढाका एक बहुत बड़ी प्रोफाइल है, लेकिन उसके पीछे बड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ी, और ये आसान नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि हर जगह ये होता है कि आपको मरकर ही खत्म होना है, कि इस काम में हमें मरना है। आपको लगे कि नहीं अब सांसें नहीं बची हैं, तब जाके आपको लगना चाहिए काम पूरा हो रहा है। और फिर भी हमारा ऐसे नहीं होता कि आज ये खत्म हो गया, अब इट्स ओवर, अब मैं घर जाके आराम करूं। नो, देयर इज नो एंड टू इट, अगला लग जाएगा स्ट्रगल। कुछ ना कुछ इतना फायर फाइटिंग है इस काम में। आप रात भर बैठोगे, अब रात को अपनी फैक्ट्री छोड़ो या काम छोड़ोगे 6 बजे, फिर भी यूर ऑन द इंटरनेट, यू गो टू बेड, ब्ला ब्ला, गो टू स्लीप। सुबह उठ के 2 घंटे भी नहीं निकले होंगे, आप कुछ अपना विजन लेके आओगे, जब तक आप पहुंचोगे कुछ और हो गया है, तो उसमें फिर जुट जाओगे। तो ये तो मतलब कहने का ये हो गया कि रीना जी, मेहनत बहुत लगती है। आप किसी भी काम को मुकाम पर जाने के लिए खड़े करने पर, तो आपको बड़ी मेहनत लगी। आपने कहा कि मैंने इतनी उम्र काम किया, लेकिन ये 2 महीने मुझे लगा, कभी सोचा नहीं होगा कि आराम करने के लिए भी मिलेंगे। इस टाइप का आराम, जिसमें ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, इस टाइप का
आराम जिसमें सब कुछ बंद, Work अर्निंग बंद भी हो नहीं, गया कुछ भी नहीं, वर्क बंद हो गया है। तो ऐसा आराम तो मुझे नहीं लगता किसी को चाहिए होगा, ऐसा कोई चाहता भी नहीं है। मुझे लगता है आप भी उम्मीद नहीं करते होंगे कि ऐसा आराम मिले। मैं चाहती हूँ कि एक्चुअल में ना ऐसा सिचुएशन आए, एक माहौल आ जाए जब डिमांड सप्लाई का जो साइकिल है वो वापस आ जाए। वो अभी थोड़ा बहुत रुका हुआ है, तो इससे ना बहुत कम्युनिटीज़ को इफेक्ट है, क्योंकि आप समझिए एक फूड चेन है, उसमें हम लोग कहीं छोटे से हिस्सा हैं, जैसे हम लोग डिज़ाइनर्स हैं, और हमारे नीचे इन्फ्लुएंसिंग मार्केट है, फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक वर्कर पे आएगा। वो वर्कर को भी सर्वाइवल चाहिए जैसे हमें चाहिए, तो वो सर्वाइवल की हेल्थ के लिए ये एक बहुत बड़ा रीऑर्डर हो गया है वर्ल्ड का। इसको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ये कब तक चलेगा, कब खत्म होगा, ये अभी समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल अभी समझ नहीं आ रहा है। मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि ये इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पर ड्रेसेस लगी हुई है, रीना ढाका शुरुआत से स्टार्टिंग से लेके इस काम को इतना आगे लेकर गई है कि आज जो डिमांड है वो विदेशों से भी आपके लिए आती है। तो ये जो डिमांड वहाँ से आपके लिए आती है, आपने बड़े बड़े मैं कहूँगी कि इंटरनेशनल स्टेज शो कराए हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियों ने आपकी ड्रेसिंग को पहना है। तो इससे आपको क्या लगता है कि हमारे भारत की जो मिसाल है वो कायम होती जा रही है? भारत हमेशा से एक वर्ल्ड प्रोड्यूसर रहा है, तो 2-3 कैटेगरीज हैं। एक है कि हम प्रोडक्शन होती है, आप कहीं भी किसी भी दुकान में दुनिया की में जाओगे, आप उसमें अपना पैर रखो, आपको लगे कि उसमें एक हिस्सा भारत का नहीं है तो गलत है। चाहे वो गुच्ची हो, चाहे वो वॉलमार्ट हो, चाहे वो टारगेट हो, मतलब मैं 2 टाइप के लेवल्स हो रही है, एक बहुत महंगा और एक मास मार्केट। दोनों में ही कुछ ना कुछ कोना होगा भारत का, चाइना का। हम लोग एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर्स हैं कपड़ों के। इससे फर्क पड़ेगा चाइना के मार्केट को बंद करने से, आपको लगता है? चाइना का मैं इतनी बड़ी एडवाइजर नहीं हूँ चाइना की, पर चाइना में जैसे सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग है, पर जो इंसान है वहाँ पर चाइना में भी, वो भी आपके जैसी और मेरे जैसी एक बहुत मेहनत करने वाली औरत है। चाहे वो चाइनीज है, मैंने देखा है चाइना में बहुत मेहनत करती हैं वहाँ की लेडीज, और आदमियों का ज़्यादा मैं नहीं जानती, क्योंकि जो वहाँ के बाजार थे चाइना के, वो ज़्यादातर औरतें चलाती हैं, और कोई नखरा नहीं, बड़े बड़े 100-100 किलो के वजन इतनी सी लड़कियां उठा के चलाती हैं, सुबह से लेके शाम तक 7 दिन। लेकिन ये चीज भारत में देखने को, जैसे आपने कहा कि बाजार जो है वो महिलाएं चलाती हुई नजर आती है, लेकिन हमारे यहाँ इतना वो नहीं है। तो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए जिससे महिलाओं को और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? ये जैसे ऑब्वियसली ये हमने अपने किसी शो में, ये इंडिया फ्यूजन स्टोरी कहते हैं जिसको हम, ये सिल्क है इंडिया का, सितारा है कोई वर्कर ने बनाया है, ये मेटल का सितारा खास कटवाया है पुराना तुर्कमान गेट से। ये जो है ये हमने रबाड़ी औरतों से, जो ये डिजाइन है ये क्वीन विक्टोरिया है, देखो बिल्कुल ये वह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम से मैंने लिया ये डिजाइन, और ये मैंने बनवाया है भुज के वर्कर्स से। अच्छा। और फिर यहाँ आके पैच कर दिया। यानी कहाँ से क्या क्या उठाना है, इसके लिए वो आ जाता है। मैं कहूंगी रीना जी इधर आइए आप, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें लगी हुई है। जैसे कपड़ा हो फैशन में, उसकी बहुत जर्नी हुई है। अच्छा। क्राफ्ट कहीं से, पूरा कंट्री में इतना ब्रिलियंट हमारे क्राफ्ट है। ये कश्मीर है, ये जैसे जामेवार शॉल नहीं होते, सोजन का। बिल्कुल मैं वही पूछने वाली थी। पर ये हमने ना कुछ हाथ है, कुछ मशीन है, वो मिक्स करा है, और ये जो ऊन है ये कश्मीर की ही है। तभी तो रीना ढाका की ड्रेसिंग की डिजाइनर की तारीफ होती है। सिंपल है, बढ़िया थोड़ा टेक्निक डाल दिया यहाँ, नेट क्या प्राइस, मतलब इसका अगर मैं मानूं क्या तक जाता होगा, किस प्राइस तक का? अब तो प्राइस का कोई मूल्य नहीं रहा, क्योंकि हम तो सच में अब फ्री में भी देने को तैयार है। चलिए ऐसा बोला इन्होंने तो मैं कम से कम अपने लिए अच्छी आज बहुत सारी कलेक्शन लेके जाऊंगी। चीपर कुछ नहीं मिलेगा आज से बोल। वी ओनली वांट कॉस्ट टू रन अ सिस्टम। यस मनी का वो इच्छा ही नहीं रही जैसे दिल में, क्योंकि अब परस्यूट डिफरेंट हो गया है ना, क्या करें अभी तो बेस फिर से बनानी है। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया है, उसी में सब कुछ उधर अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था कि आपकी जो जर्नी है वो केवल भारत या दिल्ली तक नहीं है, आपने बहुत अलग अलग जगहों पर जाकर अपने आप को, रीना को आगे रखा और बेटियों के लिए आपने आवाज उठाई। जैसे ये तमाम जितने भी काम आपने कि बेटियों को प्रमोट करना है, हमारी बेटियां और इसमें जुड़े। सवाल ये कि आपने कहा कि मैंने चाइना में देखा है कि चाइना का जो मार्केट है वो महिला चलाती हैं, तो ऐसा भारत में हो
कि जहां हम किसी मार्केट में जाएं हमें चारों तरफ महिलाएं नजर आए। तो ऐसा है ना कि जो अगर आप चाइना का पैरेलल बनाना चाहें, जैसे हर चीज हर कंट्री में हर इंसान में कुछ ना कुछ सीख होती है। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि हमें वो शायद कई कैटेगरीज में हमारे दुश्मन होंगे, हाँ। पर कई कैटेगरीज में उनका उदाहरण एग्जेम्पलरी भी है। हाँ। जो आदमी लोग होते हैं ना, वो वहां पर मेरे ख्याल से फैक्ट्रीज में काम करते हैं। हाँ। तो जो बाजार का काम है वो औरतें चलाती हैं ज्यादातर। अच्छा। तो उनका कारण भी है। और हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है, मुझे लगता है थोड़ा बदलाव आया, लेकिन उतना नहीं जितना हमें मानकर चलना है। जैसे आप गुड़गांव एरिया में जहाँ हम लोग की भी फैक्ट्री है, हाँ। एक्सपोर्ट का काम लो तो वहाँ तो बहुत औरतें हैं जो टेलर हैं, लाइन सिस्टम में काम करती हैं, चेकर्स हैं, क्यूसी हैं, ऐसे कोई नहीं है कि कमी है। हाँ। बहुत बहुत सारी महिलाएं हैं। अब इनफैक्ट हमारे कपड़ों के बिजनेस में जहाँ मैंने देखा है, बेंगलोर वगैरह में तो विमेन चलाते हैं, पर अब नॉर्थ इंडिया में भी औरतें हैं और एक्सेप्टेबल है। ये बदलाव हुआ है। ये बदलाव है। अब लाइन सिस्टम का मतलब है, हाँ। आप एक ठेकेदार की लाइन होती है हमारी मशीनों की, जब हमारे प्रोडक्शन होती हैं, वो लाइन में एक आदमी बाजू बनाएगा, एक आदमी ये जोड़ेगा, उसमें कई देखोगे अचानक आप लेडीज आराम से दिखेंगी, यानी कि उनका माहौल एक बहुत ही मेल डोमिनेटेड सिस्टम में वो एक एक्सेप्टेड है आज। आई डोंट थिंक कि किसी भी चीज़ में अब कमी है। बस ज़रूरी है कि औरतों को, आई लाइक द आइडिया ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि मैं नहीं मानती कि उनको प्रोटेक्ट नहीं करो, हमारे रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे जाओ, पर ये नहीं कि उन्हें सीख ना दो। हर स्किल जो वो एक आदमी के साथ अगर मशीन चला सकती हैं, पुराने ट्रेडिशनल वर्कर के साथ, नॉर्थ इंडिया में, साउथ में तो चल रहा है, वो कुछ भी कर सकते हो ना। क्या जो पहना है वो खुद ने डिजाइन किया? ये ट्रेडिशनल है, ये तो लहरिया है कोटा पर। मैं वही कहने वाली थी, राजस्थान का लहरिया मुझे लग रहा है। अब मैं राजस्थान से आती हूँ तो मुझे ये लहरिया, राजस्थान से सोम आए, प्राउड है मुझे आप पर। मुझे लगता है आपको भी होगा। हाँ, तो मुझे पता है वहाँ क्या घूंघट वगैरह सब है। ये लहरिया ही होता है। तो मैं पूछने वाली थी कि ये डिजाइन आपने किया है, बहुत सादा सा गोटा से आपने चुना है, और फिर ये गोटा, जिसे गोटा और फिर थोड़ा पॉम पॉम इधर उधर का मिक्स कर देते हैं। हमारी एक किचन है, जैसे रसोई है, हम अपने इंग्रेडिएंट्स ले आते हैं, हम लोग सैंपल बनाते हैं। हाँ। पर जो प्रोडक्शन होती है, जैसे कोई ऑर्डर दे दे, इंटरनेशनल बायर जैसे आप कह रही हैं, तो वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, अब वो पूछूंगी मैं आपसे। बहुत सुंदर सा जवाब दिया आपने कि ये ऐसा हो जाता है, बहुत सारे मसाले हैं, आपको लगता है कि कहाँ क्या जितना डालना है, जहाँ लगाना है, हाँ। लेकिन एंडिंग में बड़ा स्वादिष्ट है, दिखने में बड़ा अच्छा है। थैंक यू। तो वो दोनों चीजें हो जाती है। तो रीना जी, अब आगे ये पूछूंगी आपसे, आपके हाथों से बनी हुई ड्रेसें कितनी डिजाइनर या कौन कौन मॉडल्स पहन चुकी हैं? तो यू सी, फैशन आजकल जो बॉलीवुड है आपका, हाँ। वो दरअसल जब हम लोगों के साथ शुरुआत हुआ था वो सब फैशन था। आज का बॉलीवुड हमारे मॉडल्स का कंट्रोल है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तभी से वो शो स्टॉपर कॉन्सेप्ट आ गया है, क्योंकि वो हमारी ही मॉडल थी, जो एक दीपिका पादुकोण है, एक ऐश्वर्या राय है, अच्छा। कोई भी हो, अनुष्का शर्मा हो, स्वरा भास्कर, बहुत सारे मैं पढ़ रही थी। हाँ, हाँ। तो अब तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। पहले तो जैसे डिजाइन और फैशन और बॉलीवुड कम ही लोग थे, यू नो। अब विद OTT एंड ऑल दैट, बोथ फैशन एंड बॉलीवुड आर ह्यूज। नए प्लेयर्स हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, तो हर जगह से आ रहे हैं। हमारे मेल मॉडल्स देखो, अर्जुन रामपाल है, मिलिंद सोमन है, कितने तो अब आपके ये भी आई थिंक मॉडल था, हाँ, सिद्धार्थ। जी, देखिए जो फिल्में देखते हैं उनको पता है, वो पीछे से बोल रहे सिद्धार्थ। ठीक है, हाँ। तो ये आपने बताया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के सवाल होंगे आपसे होंगे, कि अगर हम डिजाइनर बनना चाहते हैं तो क्या हमारे पास बहुत सारे पैसे होना, बड़ा बैकग्राउंड होना, बड़ी जगह होना जरूरी है? क्योंकि अगर हम गांव से आते हैं, आपने कहा राजस्थान से, तो हमारे राजस्थान में भी आपको पता होगा कि गांव में बहुत सारी महिला हाथों से बहुत सारी चीजें बनाती है, लेकिन वो प्रमोट नहीं हो पाती। जैसे कि रीना ढाका आज सबके सामने खड़ी है अपनी एक तस्वीर लेकर, वैसे हम महिलाओं को कैसे आगे लाएं? तो अभी मैं आपको राजस्थान का तो एग्जाम्पल है, पर अभी मैं उन्नाव गई थी। अच्छा। ODOP के चक्कर में। ODOP एक गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मैंने देखा कि गवर्नमेंट में एक्चुअल में बहुत सारी स्कीम्स हैं जो प्रमोट करने के लिए हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनमें पेपर वर्क बहुत है, कहाँ से वो पूरा करो, फिर किसके पीछे भागो। तो सिंपल वे है कि एक्चुअल में फैशन में एक फ़ायदा है, इसकी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं है टू स्टार्ट, विच इज़ वाई फैशन इतना पॉपुलर हुआ इतनी जल्दी।
ऐसे तो है नहीं कि जैसे अगर आपने सोलर प्लांट बनाना है कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा जी। तो इसमें कोई बड़े बाप की नहीं जरूरत है। अच्छा, ये सिर्फ आपके छोटे बाप ऊपर से या कम खुद ही पैसों बनाओ, से? खुद अच्छा, अकेले। जैसे आप हैं, मैं आपको हाँ। आप बेटी हैं, आप बोलो मैं बनना चाहती हूँ डिजाइनर, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप क्या डिजाइनर बनना चाहती हैं? विमेंस वेयर, कितनी तो कैटेगरीज हैं, हाँ। मेंस वेयर, चिल्ड्रन, कुशन, होम, 100 थिंग्स। तो अपने आप को एक कुशल कारीगर बनाओ जी। अपनी ही डेली लर्निंग नहीं छोड़ो। वो सीखने में तो कोई नहीं मना करेगा। मैंने देखा कि स्कूल्स और कॉलेजेस में हमने बहुत पढ़ा है ये फैशन को, हाँ। और उसकी बहुत ज़रूरत है। अभी भी आई वांट टू लर्न सम थिंग्स, पर जो वर्कर आपको सिखाता है वो कोई नहीं कोई नहीं सिखाएगा। हाँ। वो कारीगर को ऑलरेडी पता है। कितने बाप दादा हैं इसमें हमारे, उनके पास से सीखो, उनके हाथ देखो क्या तेज चलते हैं। आई थिंक जैसे इंग्लैंड है कंट्री, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। वहाँ एक ब्रांड है क्रिस्टोफर केन, बहुत बड़ा बन गया, उसे किसी बायर ने देख लिया उसका प्रोडक्ट को और उन्हें एकदम से बड़ा बना दिया। जब वो बड़े बन गए तब वो प्रोडक्शन फैक्ट्री को देने लग गए, चाइना, वियतनाम, इंडिया, जहाँ उनकी प्रोडक्शन होगी, नंबर आ गया उनमें। और उससे पहले वो खुद ही अपने कपड़े काट रहे हैं, खुद ही अपने कपड़े सिल रहे हैं, खुद ही कढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, ना कोई कॉस्ट है, एक मशीन का है। वो भी अगर आप रियली इंटेलिजेंट हो, आप अपने आप को या फैमिली गिफ्ट कर देगी। या ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर आप ये सोचने लग गए कि अगर पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको किसी बड़े बाप का होना ज़रूरी है, बड़ी जगह का होना ज़रूरी है, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। रीना जी ने इसको क्लियर कर दिया कि आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आपको आगे बढ़ना है तो आप अपनी डिज़ाइन को इतना खूबसूरत बनाएं कि खुद आपके पास लोग आए और लाइन लग जाए। लेकिन रीना जी अगर फैशन डिज़ाइनर ना बनती तो क्या बनती? मेरे पास अब तो बहुत आइडियाज़ आ गए हैं मेरे पास। अच्छा। पहली बात तो मैं चाहती कि मैं खाना बनाना सीख जाती अच्छे से। हाँ। मेरे को सब नहीं हंसते आता। हैं मेरे कि वो गिफ्ट ही नहीं है। दूसरा, आई लाइक होम, आई लाइक इंटीरियर्स, आई अच्छा। लाइक लेआउट, और मैं एक अच्छी कार ड्राइवर भी हूँ। मैं शायद ड्राइवर बन जाती। मैं ये नहीं समझती काम करने से कि कोई भी काम छोटा है। मैं ये बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि काम करो। तो हर एक का रोल होता है। मेरा शायद रोल हो बॉस का, तो मैं डांट सकती हूँ, पर ये नहीं कि मैं दिल से कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा प्रोडक्ट आपको लाइफ में इवेंचुअल इम्प्रूवमेंट में आएगा। बहुत बार हुआ है कि स्टूडेंट्स मेरे को आके बोले हैं या जो मेरे यहाँ काम करा है, यू वर राइट। तो जब मैं बोल रही थी क्यों नहीं बोले यू वर राइट? अच्छा, बाद में बोले क्या बात है? 10 साल बाद, 5 साल बाद आके बोलेंगे यू वर टोटली राइट। हाँ। अब पहले तो नहीं अब तो बहुत सारे आइडियाज हैं आपके पास, लेकिन अब आपको उनमें नहीं जाना है। मुझे लग रहा है जो कर रहे हैं आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। अगर आप चले गए तो मुझे नहीं लगता इतनी खूबसूरत ड्रेसेस हमें मिलेगी पहनने को। लेकिन अब आज अगर हम बात करें कि इतनी सारी जो डिज़ाइन आपने क्रिएट की हैं, ये चीज़ें की, आपको लगता है कि फ्यूचर है इसमें? वेडिंग्स नहीं है, ओकेजन्स नहीं है, 50 लोग से ज्यादा कोई जा ही नहीं रहा है। तो कहाँ जाएगा ये छमछम बन के? कोई घर में तो नहीं जाएगा। तो एक रिसाइकलिंग हो गई है। अच्छा। कई तरीके हैं। हम लोग कह रहे हैं कि अब हम आपके लिए एक साड़ी रिसाइकल कर देंगे, पुराना ला दो, हमें जॉब वर्क दे दो। वी आर रेडी टू टेक एनी वर्क। हाँ, आई हैव जस्ट डन यूनिफॉर्म्स फॉर हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए हमने इन्वेंट करी हैं फीडिंग मदर्स के लिए गाउन्स। सो हम लोग में भी तो इतनी ओवर द इयर्स नॉलेज हो गई है कि हम इन्वेंशन कर सकते हैं कपड़ों में आज भी, जबकि बहुत सैचुरेटेड मीडियम है। सो डिमांड हैज़ टू रीकम। आएगी, कितना देर रहेगी? 2.5 साल। तो तब तक हमें बस स्लोली अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। ये एक पीरियड है, आई थिंक इंटरिम पीरियड है। ठीक है। रीना ढाका की लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रगल रहा हो, ऐसी कोई बात रही हो जो आप कहें कि यकीनन जिसको मैंने कहता है कि लड़ाई करके पार किया हो, जिसे मैंने फाइट किया हो, तब जाके रीना ढाका आज ये बनी हो? हर रोज, ये तो एक भी दिन नहीं है जिस दिन ये स्ट्रगल नहीं हो। क्या जान निकलती है हम लोगों की। सुबह आओ, हमें लगता है कि सब कुछ होगा। कई बार ऐसा होता है शो हो रहा होगा, एक्ट्रेस भी पहुंच गई है, सब कुछ आ गया है, फिर अचानक कहेंगे बाढ़ आ गई, वो वर्कर का कोई फैमिली में डेथ हो गया, वो चला गया, फिर क्या करो? कई बार कुछ और हो तो खुद बनाओ। कितनी बार ऐसे स्ट्रगल्स हुए हैं। कितनी बार मुझे बोला गया है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। हाउ डू यू अचीव द इम्पॉसिबल? या तो अपने बिजनेस को बोल दो कि नहीं हम नहीं कर सकते,
हम गर्ल हैं, हम घर बैठ जाएंगे, हमारे पास इम्पॉसिबल बोल दिया है सबने। तो हर इम्पॉसिबल को कैसे पार करो, ये कितनी कहानियां हैं मेरे पास, तो हर स्टोरी मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत लंबी लंबी हैं। मैं बताऊंगी, जैसे ये वाला मेरा स्टाइल था, एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक बहुत सिंपल सा स्टाइल है, पर ये इसमें मेरे पास कोई 200-300 पीस थे। तब तक आपका लॉकडाउन का हिस्टीरिया आ गया था। तो सब फैमिली में बोलने लग गए, हाँ फंस गया अब ये प्रोडक्शन है, फैमिली में बोलने लग गए कि बंद करो लॉकडाउन। ये मार्च में हमारी शिपमेंट थी, हमें 3 महीने लगते हैं बनाने में। फिर हमने ये फैब्रिक का वेंडर पहले किसी को दिया, वो इम्पॉसिबल ने हमें गलत दे दिया। बाहर से हमने पीओ ले लिया। हमारी जान में जान आती है जब हमें ऑर्डर मिलता है, तो हम बहुत खुश हैं, हम कुछ भी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। फिर जिसने एक बनाया उसने गत्ते के जैसा बना दिया सॉफ्ट फैब्रिक। अच्छा। हाँ, फिर प्राइस का इशू, बिकॉज बैकवर्ड्स यू हैव टू वर्क, यू हैव सोल्ड इट फॉर सच अ लिटिल थिंग, अदरवाइज यू डोंट गेट द बिजनेस। तो फिर दूसरे पे गए, वो पोंगल आ गया। अच्छा। पोंगल आ गया, पोंगल में ये साउथ का फैब्रिक है, वोवन है। फिर वहाँ वीविंग का इशू। फिर जब तक ये आया मेरे हाथ में सिर्फ 20-25 दिन थे। फिर लॉकडाउन में, कोविड के अंदर, आई रियली अब देखते हुए लगता है कि एक्चुअल में जिस दिन हमारे डब्बे भी गए हैं, उस दिन वो सायरन से बच गए थे, दिल्ली बंद हो रहा है। अच्छा। ये वैसे ही जैसे दौड़ दौड़ के पीछे गए हैं। और ऐसे ही ये एक एग्जाम्पल है, कितनी कहानियां हैं जब लिटरली आपका शो चल रहा है रनवे पे, बिल्कुल, और पीछे से आप अपने धागे सिल रहे हो। मैं हमारी देखने वाली बेटियों को कहूंगी बिल्कुल कि इसमें भी एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये इतनी बड़ी कहानी देखिए, इतना सिंपल सा दिखता है लेकिन इसके पीछे जितनी बड़ी कहानी है खरीदने वाले को पता नहीं है, लेकिन ये रीना ढाका जी को पता है। तो कहने का मतलब छोटा सा है, आप बहुत मेहनत करिए और फिर जिस मुकाम पर जाए तो ये मत सोचिए कि कब हम बैठेंगे, आराम से खाएंगे, आराम से घूमेंगे, वो दिन कब। ये आराम का ट्रेड ही नहीं है। हाँ। अगर सब कुछ भूलना चाहते हो तभी इसमें घुसो। हाँ। ये कोई आराम का ट्रेड नहीं है। तो देश की बेटियों में रीना ढाका हमारे साथ थी, जिनकी जर्नी राजस्थान से लेकर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से पूरे इंटरनेशनल, यूं कहें विश्व भर की रही, लेकिन आसान नहीं थी। तमाम बातों से यही समझ में आता है कि बेटियों का कहना है कि आसान कुछ भी नहीं होता है। अगर हम बड़े बन जाते हैं, प्रोफाइल थोड़ी बड़ी हो जाती है, काम थोड़ा बढ़ जाता है, तो लोगों को लगता है कि वाह कुछ हम भी ऐसा कर जाते। लेकिन आप कभी पीछे जाकर देखिएगा कि कुछ हम भी ऐसा कर जाते, इसके पीछे कितना पसीना बहाती है ये बेटियां, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो देश की बेटियों में हम यही करते हैं कि आपको हर एक बेटी का स्ट्रगल, मेहनत आपके सामने रखते हैं, ताकि हमारी जितनी भी भारत की बेटियां हैं वो उन बेटियों से सीखें, आगे बढ़े और उनका परिवार उन्हें सपोर्ट करे। देश की बेटियों को बनाने का मकसद जो है वो इतना सही है कि हमारी भारत की बेटियां आगे बढ़े, उनके परिवार उनका सपोर्ट करें और वो कुछ ऐसा कर जाएं कि इतिहास के पन्नों पर हमारी बेटियों के नाम दर्ज होते जाए और हम हमारी देश की बेटियों को आगे लाते जाएं। तो चलिए, देश की बेटी में आज इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर होंगे किसी एक बिटिया के साथ जिसकी कहानी शुरू होगी संघर्ष से, लेकिन अब वो जिस मुकाम पर होगी उसे जानकर आप भी कहेंगे हम भी कुछ ऐसा करेंगे। नमस्कार।